सुनो, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है समझो, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू ऑल सच एक्टिविटीज, क्या लिखा होगा, ऑल सच एक्टिविटीज, सर्विसेज एंड फैसिलिटीज विच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज इन द इकोनॉमी, ठीक है। वो सारे एक्टिविटीज या वो सारे सर्विसेज जो कि आपको काम करने के लिए काम आता है, वो कौन सा हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि जो भी सपोर्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना, उसको क्या बोलेगा अपन, इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, एक गांव से एक सिटी में कनेक्ट किया आप लेन से, ठीक है, तो वो जो लेन है वो क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज वो गांव और सिटी कनेक्ट हो पा रहा है कैसे, उस लेन की वजह से। ये सारे सपोर्टिंग सर्विसेज है। डायरेक्टली ये सर्विसेज काम नहीं आता इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, डायरेक्टली ये प्रोडक्शन प्रोसेस में काम नहीं आता, बट अगर आप देखो ध्यान से, ठीक है, तो क्या होगा, आपको क्या समझ में आएगा कि भैया यही है जिसके थ्रू, ठीक है, प्रॉपर्ली कनेक्टिविटी अगर नहीं होगा तो आपका अच्छे से सर्विसेज और गुड्स ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एग्जांपल क्या है, वही प्रॉपर रोडवेज, रेलवेज, ठीक है, कम्युनिकेशन एरर्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो कि अवेलेबल है। तो हर एक चीज, क्या बोला मैंने, हर एक चीज जो कि आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए काम आए, वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। बात समझ में आया आपको, यानी कि वो क्या हो गया, सपोर्ट सिस्टम हो गया, ठीक है, क्लियर है, पक्का। नेक्स्ट देखो, इट प्रोवाइड्स व्हाट, इट प्रोवाइड्स व्हाट, सपोर्टिंग सर्विसेज, देख रहे हैं आप लोग, इट प्रोवाइड्स व्हाट, सपोर्टिंग सर्विसेज टू द मेन एरियाज ऑफ द इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो मेन वर्ड क्या है इसमें पलक, ठीक है, सपोर्टिंग सर्विसेज जो कि प्रोवाइड करते हैं। यानी कि इंफ्रा का मेन मीनिंग ही क्या होता है कि दिस प्रोवाइड्स व्हाट, दिस प्रोवाइड्स व्हाट, दिस प्रोवाइड्स व्हाट, सपोर्टिंग सर्विसेज। समझ में आया, क्लियर है आर्यन, याद है तो फिर क्यों कर रहा है, अच्छा तो हमको भी आता है। टाइप्स बताओ क्या क्या है, इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर डिवाइड करें अपन, दो टाइप का होता है, एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है सोशल। इकोनॉमिक में क्या क्या है देखो, ऑल दोस एलिमेंट्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर विच आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, जैसे रोडवेज हो गया, एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। ये डायरेक्टली दिखता है नहीं दिखता आपको कि हाँ इसका काम तो है। अब अच्छा खासा बजट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है, मतलब वो क्या समझ में आ रहा है, जितना अच्छा इंटरकनेक्टिविटी होगा उतना ही अच्छा सामान को एक जगह से दूसरा जगह आप लेके जा पाओगे, सर्विसेज अगर बेटर होगा अल्टीमेटली, राइट। तो ये क्या होगा, जो कि एसेंशियल है, क्या, जो कि एसेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। इसका एग्जांपल्स क्या क्या है देखो, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। डिफिकल्ट लग रहा है क्या, ये चैप्टर वैसे देखा जाए तो बहुत लंबा था, बट आप लोग के लिए बोनस चैप्टर बन गया है, क्योंकि इसमें आज कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, ठीक है। आप मुझे बताओ, एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर में ऐसे कुछ डिफिकल्ट लगा नहीं, हल्का लिखना पड़ेगा, वो आंसर लिखवा देगा हम आप लोगों को प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके अलावा इंफ्रा में भी इजी है, कंपैरेटिव्स में अपना एनालिसिस वाला पार्ट ही है, उसका भी पार्ट करवा दे, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान वाला पार्ट, ठीक है। समझ में आया ना आप लोग को। अब बीच में चैप्टर नंबर 9 है, जो आप लोग लाहे लाहे हौले हौले दो पेज करके कर लो, क्योंकि उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो सब है ना, ये सब पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब सोशल इंफ्रा देखो, ये जो है ना, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको डायरेक्टली दिख रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए वाइटल है, बट जो ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो डायरेक्टली नहीं दिखता। बट अगर ये ना हो तो भी कोई इंसान जो है वो काम नहीं कर पाएगा। हेल्थ इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, सोशल इंफ्रा, ठीक है। हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट ऑफ व्हाट, सोशल इंफ्रा। एजुकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, सोशल इंफ्रा, क्योंकि जितना अच्छा किसी का हेल्थ होगा उतना ही हाईली वो क्या होगा, प्रोडक्टिव होगा, और वो काम अच्छा कर पाएगा तो देश में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा, जीडीपी बढ़ जाएगा। बात समझ में आया, तो ये क्या हो गया, इट इंक्लूड्स ऑल दो सर्विसेज एंड प्रोविजंस व्हिच इंप्रूव्स द क्वालिटी। इधर क्या है, इट इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट, दिख रहा है यहाँ पे, इट इज व्हाट, एसेंशियल है ये, इसके बिना तो काम ही नहीं होगा। ये क्या है, जो कि आपका जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है ना, उसका स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर देता है। बात समझ में आया क्या, आपका क्वालिटी ऑफ लिविंग या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव कर देता है, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। एग्जांपल्स देखो यहाँ पे क्या क्या, एजुकेशन, हेल्थ, देखो एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ये सब चीज दिया हुआ है इसमें, ठीक है। और सेकंड पॉइंट इट एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या था सर, यहाँ पे ये था कि ये लोग जो है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए काम आता है। यहाँ पे क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, और उससे अल्टीमेटली क्या होता है आपका, अल्टीमेटली क्या होता है आपका, देश का प्रोडक्शन जो है वो इंप्रूव होता है।
ये हो गया सोशल इंफ्रा और इकोनॉमिक इंफ्रा। चलेगा? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अपन ने क्या देखा, एक बार चलेगा फटाफट हम रिकॉल करवाए। तो क्या देखा, सबसे पहला क्या देखा अपन, ये सारे एक्टिविटीज है। ये कौन सा एक्टिविटीज है? ये वो सारे एक्टिविटीज है, ठीक है, ये वो सारे एक्टिविटीज एंड फैसिलिटीज है विच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज इन द कंट्री, ठीक है, या फिर इन द इकोनॉमी, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज विच आर नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज इन द इकोनॉमी, ठीक है। ये क्या है, एक्चुअल सर्विसेज या सपोर्टिंग सर्विसेज? सपोर्टिंग सर्विसेज है। ये दो टाइप के होते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक। इकोनॉमिक क्या है, एसेंशियल है टू द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। एग्जांपल क्या है, एनर्जी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। सोशल क्या है, जो कि क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज को इंप्रूव करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट में इंप्रूवमेंट लाता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, एजुकेशन, हेल्थ। बार बार रिपीट क्यों करा रहा भैया, ये तो समझ में आ गया, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और आप लोग घर पे बैठकर मैक्रो पे फोकस ज्यादा कर सको। बात समझ में आए? इसलिए जितना हो सके आईडी को हम बार बार इसलिए करवा रहे ताकि आप लोग का दिमाग में जहन में एकदम सेट हो जाए कि क्या पढ़ने का है। हाँ, घर पे एक बार बेसिक रीडिंग करना पड़ेगा, उसके अलावा काम आपका हो जाए, क्योंकि घर पे नहीं पढ़ सकेगा, कुछ चैप्टर आप नहीं पढ़ पाओगे। एम्प्लॉयमेंट आप पढ़ लोगे, मैं बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 10 आप लोग पढ़ लोगे, मैं बता रहा हूँ। ये चैप्टर आपसे नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 भी बोल रहा हूँ 3-4 बार कर लो, दिक्कत होता है, ठीक है। एकमात्र चैप्टर जो आप लोग के ऊपर छोड़ा है, ठीक है, क्लियर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भाई, हाँ देखो इसमें देखो दो टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर था, इकोनॉमिक एंड सोशल। आपको क्या लगता है, दोनों इंपॉर्टेंट है या कोई एक इंपॉर्टेंट है? दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट, क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट अ मियर ग्रोथ ऑफ जीडीपी, ठीक है, इट इज नॉट अ मियर ग्रोथ ऑफ जीडीपी but has its social implications too. Therefore, both economic and social infrastructure projects have a strong bearing on the process of economic development. मतलब देश का अगर डेवलपमेंट करना है, केवल और केवल अगर आप सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप डेवलप कर रहा है तो उससे काम आपका नहीं होगा। सोचो एग्जांपल, देश में अच्छा खासा रोड्स, ब्रिजेस सब कुछ है, बट लोग बाग एजुकेटेड नहीं है, लोग बागों का हेल्थ अच्छा नहीं है, ठीक है, लेबर राइट्स नहीं है, लोग बाग मिसट्रीट हो रहा है। तो मुझे बताओ, क्या एज अ होल पूरे कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है क्या? केवल जीडीपी बढ़ाना है या देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है? देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, दैट इज बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर। बात समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉर्टेड यहाँ तक बिल्कुल, ठीक है। इंपॉर्टेंस देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हम इसको पॉइंटर्स दिया था कि आप लोगों को, जब आप लोगों को लास्ट टाइम करवाया था तो पॉइंटर्स दिया था आप लोगों को इसमें। सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये इंफ्रा में क्योंकि बहुत सारा पार्ट कट हो चुका है, ठीक है, इसलिए जितना पार्ट भी बचा हुआ है आप सारा इंपॉर्टेंट है। अपन किसी भी पार्ट को स्किप करके नहीं जा सकता, बिकॉज छोटा सा पार्ट दिया हुआ है। हाँ, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वी कैन नॉट स्किप आउट द स्मॉल पार्ट्स व्हिच इज गिवन ओवर हियर, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ देखो, तो इट फैसिलिटेट्स द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। भैया देखो, सीधा बात है, इकोनॉमी को फंक्शन करने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है या नहीं है? जहां जाना थोड़ा डिफिकल्ट है, रोड्स खराब है, वहां अपने खुद को इच्छा होता है जाने का, नहीं होता। तो अल्टीमेटली जो लोग को काम वगैरह करना है, वहां पे अगर अच्छे रोड्स नहीं है, अच्छे ब्रिजेस नहीं है, अच्छे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, वहां पे अल्टीमेटली काम खराब होगा, वहां पे डेवलपमेंट नहीं होगा, देश का हालत खराब होगा, ठीक है। देखो, इट फैसिलिटेट्स या फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द एक्जिस्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ठीक है। ऑल सेक्टर्स हेवीली डिपेंड ऑन व्हाट, इंफ्रा फैसिलिटीज। अपन थोड़ा सा ना वो गुवाहाटी का थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में अगर जाएगा, नॉर्थ गुवाहाटी का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इधर की तरफ जाओगे ना तो देखोगे वहां पे नेटवर्क का इशू है, ठीक है। बीएसएनएल के अलावा बाकी नेटवर्क नहीं मिलता, वो जगह एक्चुअली भूल गया हम, ठीक है। कौन सा एरिया है वहां पे आगे, मतलब तो दूर जाके, मतलब एक तो हो गया नॉर्थ गुवाहाटी की तरफ, एक इस तरफ, मतलब बोल रहे हैं आपको, ठीक है, चांदूबी की तरफ है ना। तो वो सब में क्या रहेगा, नेटवर्क मिलता नहीं है वहां पे, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो वहां पे क्या एज सच डेवलपमेंट हुआ है जैसे जीएस रोड वगैरह में हुआ है? नहीं, बिकॉज देयर इज बैड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, वहां पे रोड्स का भी इश्यूज है, ठीक है, रोड बहुत खराब है। लोखरा तो बहुत डेवलप्ड है, नहीं कोई वो लोग काम कर रहे हैं भाई, कोई अब लोखरा में सिंस उल्टा, ये तो उल्टा बोल दिया, लोखरा में सिंस अच्छा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गया, सब कुछ बन गया है, इसकी वजह से अब डेवलप हो गया, क्योंकि अच्छा इंफ्रा डेवलप हो गया है, इसकी वजह से एज अ होल डेवलपमेंट हो गया है। बात समझ में आया? उसका फायदा है, इंफ्रा का एक्चुअली एडवांटेज हो गया। अभी देखो बहुत सारा जगह ऐसा हो गया है, डिस्पुर वाला एरिया जो हो गया, बेलतला वाला एरिया, क्या मस्त एरिया बन गया। पहले ऐसा था कि कुछ सामान लाने के लिए वहां से यहाँ आना पड़ता था, अभी सब कुछ ही वहां मिलता है। ये डेवलपमेंट का फायदा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया है। नंबर 2, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। कुछ भी समझ में नहीं आया तो क्या लिखना है आप लोगों को, एग्रीकल्चर। हर जगह में एग्रीकल्चर दिया हुआ है, हर जगह,
कोई भी रीजन, दिक्कत क्या है, एग्रीकल्चर खराब है। अच्छा क्या है, एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है। सर एग्रीकल्चर कैसे डेवलप होगा कि भैया अच्छा ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड्स होगा, फर्टिलाइजर्स होगा, पेस्टिसाइड्स होगा, इरिगेशनल फैसिलिटीज इंप्रूव हो जाएगा, इंफ्रा इंप्रूव हो जाएगा कि फार्मर्स लोग क्या करेगा, यहाँ उगाएगा और आराम से कहीं भी मार्केट में जाके बेच सकता है। ये पॉसिबल कब होगा, जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। मेड सेंस, बात सही है या नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल। नंबर 3, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। Infrastructure contributes to the economic development of a country both by increasing the productivity, ठीक है, and also improving the quality of life। ये वाला पार्ट ना हल्का हल्का आप लोग पढ़ा है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो 2 पॉइंट है ना, क्या लिखा है, तो दो अंडरलाइन जो किया, देखो यहाँ पे क्या अंडरलाइन किया, एक तो इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, दूसरा क्या लिखा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये आपने पढ़ा था अभी। जो इकोनॉमिक, ये जो ना इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, ये कौन सा पता है आपको, ये हो गया आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, समझ रहा है, इकोनॉमिक इंफ्रा। ये देखो एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ वाला पार्ट किधर है, सोशल इंफ्रा। समझ रहा है, जो ऊपर पढ़ा उसी को टापना है यहाँ पे, ठीक है। इट इंप्रूव्स, देखो क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, दिख रहा है, ये वाला पार्ट देख रहा है। जीडीपी इंपॉर्टेंट नहीं है, सोशल डायमेंशन भी इंपॉर्टेंट है, एंड दे हैव अ स्ट्रांग बियरिंग ओवर व्हाट, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बात समझ में है, मतलब कि यहाँ पे क्या लिखना है आप लोगों को, सोशल इंफ्रा और इकोनॉमिक इंफ्रा का जो पार्ट्स था उसी को डालना है, ठीक है। जो बुक्स में आप लोग ये वाला पार्ट लिख लो, ठीक है। एट द कंटेंट ऑफ व्हाट, सोशल इंफ्रा एंड इकोनॉमिक इंफ्रा। एक जगह याद करो, बाकी जगह में यूज करो। फैसिलिटेट कैसे करेगा आप, क्योंकि भैया अच्छा इंफ्रा होगा तभी बाकी सेक्टर्स भी डेवलप होंगे। द सेक्टर्स आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ऑल सेक्टर्स डिपेंडेंट ऑन इंफ्रा फैसिलिटीज, ठीक है। ऑल सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट, इंफ्रा फैसिलिटीज, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कैसे होगा कि भैया एग्रीकल्चरल गुड्स जो है उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, ठीक है, और सेल भी कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या ऐड करना है सर, इको इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इको इंफ्रा, और प्लस क्या लिखोगे आप लोग, सोशल, ठीक है, सॉरी, सोशल इंफ्रा। सही है यहाँ तक, कोई दिक्कत, पॉइंट्स दिमाग में सेट हो रहा है। 3 पॉइंट अब तक करवाया, क्या क्या करवाया आप लोग को। नंबर 1, फैसिलिटेट्स व्हाट, द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। नंबर 2, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। नंबर 3, एक और डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सुनो, अगर देश में अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अच्छा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यानी कि ये जो पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, कौन सा पहिया, ये वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है। इसी से एक और पॉइंट मिल गया, कौन सा, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। बेटर क्वालिटी ऑफ क्या, लाइफ। कैसे, अगर अच्छा पानी होगा, अच्छा सैनिटाइजेशन होगा, क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तो अल्टीमेटली आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा या नहीं होगा, होगा ना। अच्छा ट्रांसपोर्ट है, अच्छा पानी है, सैनिटाइजेशन है। अरे भैया अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों को मिल रहा है, बहुत सारा जगह है जहाँ पे ये सब रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो भी नहीं है, अच्छा पानी पीने के लिए नहीं है, ठीक है, गंदगी है, ठीक है ना। आपको पता है नहीं पता, हमको नहीं आइडिया है, बट कुछ 2 कंट्रीज, शायद इंडिया है और अफ्रीका में, बिल गेट्स फाउंडेशन जानते हैं आप, बिल गेट्स वाला फाउंडेशन, ठीक है, उसका अच्छा खासा बजट सिर्फ इस चीज के लिए गया है, ठीक है, कि चीजें अच्छा हो जाए, जो गंदगी है उसको क्लियर कर सके, उसको रिकम्पोज करके अच्छा पानी वगैरह प्रोवाइड कर सके, अच्छा खासा बजट। आप लोग डॉक्यूमेंट्री है वो लोग का, अगर आपको टाइम मिले नेटफ्लिक्स पे दिया, आप देखिएगा, बिल गेट्स का डॉक्यूमेंट्री है ना, ठीक है। अब वो नाम तो बिल गेट्स के ऊपर है उसका, वो कुछ डॉक्यूमेंट्री दिखा हुआ है ना, उसमें लिखा हुआ, नाम भूल गया हम, ठीक है, नेटफ्लिक्स में दिया, उसका डॉक्यूमेंट्री में देखना, वो वाला पार्ट में वही डिस्कस किया है वो, कि क्या दरकार था, मतलब क्यों नेसेसरी था, और देखा कि क्या बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि बाकी जो डेवलप कंट्रीज है वो लोग इग्नोर कर देता है, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्या क्या बोला मैंने यहाँ पे, वाटर सप्लाई, सैनिटाइजेशन, क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बात समझ में है। नेक्स्ट, जितना देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ठीक है, जितना इंफ्रा डेवलप होगा, अल्टीमेटली मुझे बताओ, कोई भी सेक्टर डेवलप होता है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डेवलप होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डेवलप होगा, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ा, ठीक है ना, बैठा हुआ हम लोग यहाँ पे है ना, तुमको चाहेगा इंफ्रा डेवलप हो ताकि हमको ज्यादा काम मिल सके, ठीक है। ये बोला ज्यादा सामान बना, ज्यादा बिल्डिंग बना, इसका काम आएगा बाद में, ठीक है। नेक्स्ट,
ये क्या हो रहा है? नेक्स्ट बिजनेस का प्रमोशन कभी रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बढ़िया पढ़ाता है ना, प्रमोशन कर रहे हैं। फैसिलिटेट्स क्या? फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग। सुनो, फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग, ठीक है, फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग। देखो, खुद काम नहीं कर पाया तो बहुत सारे ऐसे बाहर के प्रोजेक्ट्स वगैरह है जो कि अपने हाथ में आएगा। आज इंडिया में भी आपको पता होगा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है, बहुत सारे बोलते हैं ना वो ब्रिजेस वगैरह जो है, बड़े बड़े ब्रिजेस इंडिया की कंपनीज बनाए नहीं है, बाहर के लोगों ने बनाया। आउटसोर्सिंग इसकी वजह से क्या होता है? बढ़ जाता है, बिकॉज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। उससे फायदा क्या है? वो सिंगापुर वाला मॉडल, बाहर इंडिया वाला लोग बोलता है सुनो बाहर की कंपनीज को यहाँ आओ बनाओ, जो थोड़ा बहुत बेनिफिट उठा लो, फिर बाद में प्रॉपर्टी किसके नाम पे हो गया? इंडिया के नाम पे हो गया, तो इंडिया उसका बाद में फायदा उठाएगा। बहुत सारा एयरपोर्ट वगैरह आपको पता होगा, एलएनटी वगैरह बनाया है, ठीक है, उससे फायदा क्या है एलएनटी को? कुछ समय तक, कुछ ईयर्स तक बेनिफिट है, उसके बाद इंडिया का वो परमानेंट प्रोजेक्ट बन जाता है। आपको पता है इस तरीके से इंडिया का प्रोजेक्ट भी इंफ्रा डेवलप हुआ है। सिंगापुर वाला मॉडल था ये, बेसिकली सिंगापुर ने अप्लाई किया, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? हाँ नहीं, लार्सन एंड टर्बो बाहर का है, ठीक है। एलएनटी सुना तुम क्या सुना? हाँ बाहर का, हाँ बाहर का, ठीक है। आओ क्या क्या पॉइंट है? 6 पॉइंट। नंबर 1, फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी के लिए क्या काम आता है या नहीं आता है? 2 डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। साथ साथ में इसके वजह से क्या होता है? बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और आउटसोर्सिंग में भी काम मिल जाएगा। लिंक पे याद करो, देखो सबसे पहला, ठीक है, देश में क्या होगा अगर इंफ्रा डेवलप हुआ? बेटर फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा। क्योंकि देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और हमको आउटसोर्सिंग में काम मिल रहा है, तो क्वालिटी 2 तरीके से इंप्रूव हो रहा है। कैसे कैसे? एम्प्लॉयमेंट मिलके या फिर आउटसोर्सिंग में आपको काम मिल रहा है। बात समझ में आया क्या? ठीक है, ये जो स्टेट ऑफ इंफ्रा वाला पार्ट है ना, इसको आप लोग सेल्फ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ डेटा फेंका हुआ है। एक से खत्म कर देता है, ठीक है। इसमें सिर्फ डेटा दिया हुआ है। देखो, majority of the people live in the rural areas. Despite so much of technical progress in the world, rural people still have to use biofuels such as crop residuals, dung and fuel wood to meet their energy requirements. About 90% of the rural households use biofuels for cooking. यही बोल रहा है कि इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी आज अपन बायोफ्यूल्स वगैरह यूज करता है। ये सब पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। रूरल पीपल्स हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फेच फ्यूल, वाटर एंड अदर बेसिक नीड्स। काफी मतलब कितना किलोमीटर चलता है आपको पता होगा, तो कई जगह में कितना किलोमीटर चलता है बस बेसिक खाली इस सब रिक्वायरमेंट्स के लिए वो लोग, ठीक है। 56% देखो ना, खाली 56% ऑफ द रूरल एरियाज हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। टैप वाटर कितना अवेलेबल देखो, खाली 24%। एंड एक्सेस टू इंप्रूव सैनिटाइजेशन देखो खाली सिर्फ और सिर्फ 20%। मतलब 80% लोगों को आज भी गंदगी का इशू है, साफ पानी नहीं है वो लोग के पास में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और एनर्जी रिक्वायरमेंट इज स्टिल अ प्रॉब्लम। 90% लोग आज भी गैस यूज नहीं करता, क्या यूज करता है? बायोफ्यूल्स जो है यूज करता। बात समझ में आया आप लोग को? ये हो गया आप लोग का बेसिक पार्ट ऑफ इंफ्रा, ठीक है, समझ में आया आप लोग को? अपन जो है नेक्स्ट क्लास तो नहीं, बट उसके नेक्स्ट क्लास से, ठीक है, एक अपन कोशिश करेगा कि मंडे को या कोई एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लेकर ये इंफ्रा वाला जो पार्ट है ना वो आप लोग करवा दे, ठीक है। हेल्थ वाला पार्ट जो है, वो ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। सुनो, हम आप लोग को बताते हैं, खाली हम क्लास खत्म कर रहे हैं, सिर्फ एक बार मार्क कर लो आप लोग। हेल्थ वाला पार्ट वैसे इंपॉर्टेंट है ही, आप लोग को पता ही है। पेज नंबर 66 में आ जाओ, पेज नंबर 66 में आ जाओ। हेल्थ वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है ही आपका, ठीक है, 66, ठीक है। मार्क पेज नंबर 67 में ISM दिख रहा है आप लोगों को, इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयुष एन खा गया, नेचुरोपैथी खा गया, ठीक है, याद है ना? तुम क्लास किया है तो। फिर वुमेन्स हेल्थ को स्टार मार्क कर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ISM वुमेन्स हेल्थ। नेक्स्ट पॉइंट ISM देखो ना, पेज नंबर 67, पेज नंबर 67, ISM इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, आयुष वाला पार्ट, वुमेन्स हेल्थ वाला पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद इंडिकेटर्स दिख रहा है आप लोग को, उसका नेक्स्ट पेज में जाइए, GBD बोल के होगा, देखो GBD, उसमें 2-3 स्टार मार दो, ठीक है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बगल में लिख लो एक्सपेक्टेड,
GBD ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। हम करवाएगा, टेंशन मत लो, सिर्फ बात कर लो कि नेक्स्ट क्लास में अपन स्ट्रेट अवे कर सके, चैप्टर को खत्म कर सके। ठीक है, क्रिटिकल असेसमेंट वाला पार्ट जो है, प्रॉब्लम विद क्रिटिकल असेसमेंट वाला पार्ट ये है कि डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन, इस वजह से मैं इसको स्टार मार्क करवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो 4 पॉइंट मैंने करवाया, एक जीबीडी, एक क्रिटिकल असेसमेंट वाला पार्ट, वुमेन्स हेल्थ और आईएसएम, उसके साथ में आपका इंफ्रा वाला पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। विल बी डन विद 2 चैप्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप लोगों का काम क्या है, इंफ्रा जितना अभी तक हम करवाया उतना ही करना है बस, और आप लोग बैकग्राउंड में एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दो। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का तगड़ा क्लास होगा उस दिन, किस दिन, संडे को। ठीक है, तगड़ा क्लास होगा, अभी मैं टाइम ले लूंगा ग्रुप में, अभी टाइम फाइंड कर लेंगे। सैटरडे को कोई क्लास नहीं होगा आप लोग का, बट आप लोग जो है संडे को रेडी रहना, तो लंबा क्लास होगा और तगड़ा पढ़ाएगा उस दिन, कोशिश करेगा यूनिट नंबर 1 खत्म कर देने का। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का वापस रिकॉल कराएगा, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, C+I वाला पार्ट जो इरिटेट करेगा वापस आपको थोड़ा सा, फिर नया टॉपिक करवा के यूनिट नंबर 1 को खत्म करने की कोशिश अपन करेगा। यूनिट नंबर 1 में सम्स भी है। ठीक है, इसलिए संडे को रिक्वेस्ट कर रहा है आप लोग को, बाकी दोस्त लोग को भी बोल रहा, क्लास नहीं मिस करेगा, इंपॉर्टेंट क्लास है, पहले बता देगा आपको। ठीक है, चलेगा, एग्रीगेट डिमांड तो वापस नहीं हो पाएगा।